दोस्तों नमस्कार, मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। ससुराल वाले अगर किसी लड़के को परेशान करते हों तो उस लड़की को क्या करना चाहिए, किस तरह से उसका भविष्य सुरक्षित रहेगा और किस तरह की उसे कानूनी सहायता लेनी चाहिए, इस वीडियो में मैं उन तमाम संवेदनशील सवालों के संबंध में बताने जा रहा हूं जो एक आम लड़की के लिए जो अपने ससुराल में जाती है कि उसके ससुराल वाले उसे परेशान करते हैं, उनके काम आ सकता है। मित्रों, सबसे पहले तो कितनी विचित्र विडंबना है कि जब तक एक लड़की अपने माँ बाप के घर आती है तब तक यह गाय मेरी है, यह भैंस मेरी है, यह नीम का पेड़ मेरा है, ये जामुन का पेड़ मेरा है, ये सब कुछ उसका अपना होता है, ये माँ, ये पिता, ये भाई, ये पड़ोसी। लेकिन एक ही रात में जब बारात आती है, एक ही रात में सब कुछ छूट जाता है और उसे ले जा करके ऐसे लोगों के बीच में बिठा दिया जाता है जिनके बारे में वो कुछ भी नहीं जानती, जिनके चाल चलन के बारे में, जिनके खान पान के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। और इन परिस्थितियों में उसे सामंजस्य स्थापित करना एक बड़ी चुनौती होती है। जहाँ एक तरफ लड़कियों को घर का लक्ष्य माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ समाज में उनमें तरह तरह के अत्याचार ससुराल वालों द्वारा किए जा रहे हैं। कितनी विचित्र विडंबना है। अत्याचार करने वाले, जुर्म करने वाले ये भूल जाते हैं कि उनके घरों में भी बेटियां हैं। लेकिन मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि वो भूल जाता है कि हम प्रकृति को जो कुछ भी देते हैं वो हमें ब्याज सहित लौटाती है। और वो माँ बाप जो अपने बहुओं के साथ जुल्म करते हैं, सितम करते हैं, या भूल जाते हैं कि उनके घर में भी बेटियां हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर ससुराल वालों द्वारा आपको परेशान किया जाता हो तो पहले तो आप भरसक प्रयास करें कि हम उसमें सामंजस्य स्थापित कर सकें, उस परिवार को अपना परिवार समझ सकें। हर माँ बाप बड़े यत्न से अपने बच्चों को पालते हैं, लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है, एक मर्यादा की रेखा होती है। जब भी मर्यादा की सीमा पार होने लगे तो निश्चित रूप से खड़े होने की आवश्यकता है। और खासकर जो शिक्षित लड़कियां, जो शिक्षित महिलाएं हैं, उन्हें अपने शिक्षा का उपयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा हमें अपने कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति जागरूक करता है। इसलिए अगर किसी के साथ इस तरह का जुल्म सितम ढाया जाता है तो निश्चित रूप से वे इसका विरोध करके तमाम लड़कियों के लिए एक उदाहरण बन सकती हैं। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह बात मैं उन परिस्थितियों को लेकर रहा हूँ जब शांति के सारे तरीके बंद हो जाए, बार बार कोशिश करने के बाद भी सारे कोशिशें बेकार हो जाए, तो निश्चित रूप से उन्हें अपने कानून का सहारा लेना चाहिए। और यह सिर्फ समस्या उन्हीं की नहीं बल्कि उनके तरह प्रताड़ित की जाने वाली न जाने कितनी महिलाओं के साथ होता है। इसलिए किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। इसलिए अपने आप को जागरूक करने की जरूरत है, अपने आप को लड़ने योग्य बनाने की आवश्यकता है। जब भी मर्यादा की सीमाओं को कोई लांघ दे तो निश्चित रूप से सरकार द्वारा जो महिलाओं के हित में कानून बनाए गए हैं, जो उन्हें अधिकार दिए गए हैं, उनका सहारा लेना चाहिए। जब भी पति या पति के घर वाले किसी बहू के साथ जाति करते हों और सारी सीमाओं को लांघ गए हों तो उन्हें 100 नंबर या 1091 नंबर जो महिलाओं के लिए है उस पर कॉल करके, ऑनलाइन यानी मोबाइल से फ़ोन करके भी आप अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। यह आजकल सुविधा सरकार ने दे रखी है। आप घर बैठे एक फ़ोन पर आप अपना रिपोर्ट दर्ज करा सकती हैं। 1091 पर महिलाओं के लिए बनाई गई यह सुविधा आपका
रिपोर्ट दर्ज करते ही किसी न किसी महिला पुलिस अधिकारी को भेजा जाएगा आपकी सहायता के लिए। और जब भी आपके घर पुलिस आए तो निश्चित रूप से आप अपनी समस्याओं को बेझिझक दर्ज कराएं। और सरकार का कानून इतना सख्त है, आज का कानून इतना सख्त है कि अगर जांच में यह रिपोर्ट सही पाई गई, आपने जो उल्लेख किया सही पाई गई, तो उनकी गिरफ्तारी निश्चित है। और एक बात मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो गिरफ्तारी होगी उस गिरफ्तारी में जमानत नहीं होगी, यह बिना जमानत का कानून है। और अगर आप स्टैंड रहे, अपनी बात पर अटल रहें, क्योंकि बीच में समझौता कराने का प्रयास पुलिस द्वारा किया जाता है, लेकिन इस दबाव टूटना नहीं है। आप अपने फैसले पर अडिग रहें। और इसमें जो उसकी गिरफ्तारी होगी वो बिना जमानत के है, उसमें जमानत नहीं होता। और ससुराल वाले या तो आपको पैर पड़ेंगे या फिर उन्हें जेल जाना निश्चित है। अगर किसी एक महिला ने ऐसा किया तो उससे भयभीत होकर के बहुत सारे लोग ऐसे अपनी बहुओं पर अत्याचार करना बंद कर देंगे। लोगों के दिलों में भय होगा। इसलिए इस देश के हर महिला को, इस समाज की हर महिला को अपने इस उत्पीड़न से मुक्त होने के लिए अपने आप को जागरूक करने की जरूरत है। अपने आप को, महात्मा गांधी ने कहा था, वे कम दोषी नहीं जो जीने को मरते हैं, वे कम दोषी नहीं जो जीने को मरते हैं, डर से अत्याचारी का प्रतिरोध नहीं करते हैं। इसलिए अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की जरूरत है, अपने अधिकारों के लिए लड़ने की जरूरत है। तभी ये सरकार द्वारा चलाए जा रहे नारी सशक्तिकरण का पूरा उपयोग हो सकेगा। और अपने इन अधिकारों का उपयोग करना आप सबकी जिम्मेदारी है। अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए आपको इसके विरुद्ध खड़ा होने की जरूरत है। और महिलाओं का मैं आह्वान करना चाहता हूँ, यह वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।